हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट दिन फॉर ऑल दोज पीपल हु वॉच माय वीडियो और उसके अलावा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग। अ, बिल्कुल जो है परफेक्ट दिन रहा। जो एंट्रीज मैंने कहीं जिस तरह से कहीं, मोस्ट ऑफ देम 90% जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही हुई। वही चीज़ रही जिस तरीके से बताया गया, जिस तरीके से कहा गया मार्केट के अंदर, उसी चीज़ों ने वही लेवल्स से जिन्होंने परफेक्टली परफेक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ रिस्पॉन्ड किया। और जो ट्रेड सेटअप्स बताए गए थे वैसा ही रिजल्ट आया। अब जो है वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दे हैव द एडेड एडवांटेज। क्यों? क्योंकि दे कैन आस्क क्वेश्चंस और वो पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। नॉलेज की चीज़ें, करंट सिचुएशन, आपकी ट्रेड हैंडलिंग, ट्रेड्स के मामलात, हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में गाइड किया जाता है और उसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिल सकती है। देखें, इतना डाटा, इतनी नॉलेज, मैंने आपको जिस तरह से पिछली वीडियो में बताया था कि मल्टीपल कम्युनिटीज़, मल्टीपल डिफरेंट मुल्कों से लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हर जगह की इंफॉर्मेशन, हर जगह के टीएस गैदर हो जाते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है। ऑल दो अल्लाह का शुक्र है कि जो वीडियो बताई जाती है, वीडियो में बताया दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कि टाइम टू टाइम मार्केट है, मार्केट कभी भी चेंज हो सकती है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो उसमें फिर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं उनको गाइड कर दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ कम्युनिटी। आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। देखें, मैं आपको बार बार कहता हूँ, वो सिग्नल ग्रुप नहीं है। आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं, आपको सिग्नल्स पता होते हैं, आपको एसएल्स पता होता है, बताया जाता है। लेकिन मेहनत चाहिए उस ग्रुप के अंदर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और वो सीरियस ट्रेडर्स के लिए एक एक्सलेंट एक्सलेंट प्लेटफॉर्म है। जो सीखना चाहते हैं और जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो अर्न करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लर्निंग, इट्स अ सीरियस प्लेटफॉर्म। आप पार्ट टाइम के साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि पार्ट टाइम के साथ आप मेजरली अर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कि लर्निंग का आपको बहुत मौका मिलेगा। जितनी चैट कम्युनिकेशन उसके अंदर हुई होती हैं, हर चीज़ फुल ऑफ लर्निंग है। उसका बहरहाल मैं बताता चलूँ आपको तरीका। उसको ऑक्टा एफएक्स को या एक्सनेक्स को आपको हमारे आईबी लिंक से ज्वाइन करना है और वहाँ पर एक्टिव अकाउंट बनाना है। और एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि डेमो के ऊपर आप सदियों लगे रहें, हज़ारों डॉलर बना लें, आप $100 से $10 नहीं बना पाएंगे। दिस इज़ समथिंग विच आई हैड टू से कि जनाब जो है ना, ये इस तरह के मामलात हैं। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। उसके बगैर चीज़ें आगे नहीं चल सकती। उसके बगैर चीज़ों के अंदर जो है वो एक मैच्योरिटी, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं आ सकता। तो वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म है उसको आप यूज़ कीजिए। ऑक्टाफेक्स रेक्सेस के ऊपर हमारे आईबी लिंक जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उसके ऊपर अकाउंट बनाइए हमारे लिंक से और हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स रेक्सेस ही यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको आईबी नंबर चेंज करना है। आईबी नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप लाइव चैट पे जाके आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। ओके जी, सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं जी, कल क्या रहा। परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। मैंने आप लोगों को दो सेट्स बताए थे कि अगर तो जो है वो गोल्ड नीचे जाए बगैर, मैंने आपको बार बार कहा, इंट्राडे के ऊपर बेयर फ्लैग बेयर फ्लैग बेयर फ्लैग, क्लियर इंडिकेशन थी कि इट्स अ बेयर फ्लैग एंड इट्स गोना ब्रेक डाउन। और मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे जाए बगैर मार्केट ऊपर आई तो मार्केट 1888 या बहुत हद 1896 से रिवर्सल लेगी और 1888 के ऊपर जो है वो आप पहली एंट्री डालें। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपना एसएल थोड़ा सा बड़ा रखा करें, एक जोन के अंदर ट्रेड किया करें। जिस तरीके से हमेशा से हम लोग बात करते हैं TP1 TP2 TP3, तो इसी तरीके से एंट्री 1 और एंट्री 2 मेरा हमेशा प्रोसीजर ये रहा है। एंट्री 1 और एंट्री 2 आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज करके मौका भी देता है और आपका एसएल भी जल्दी हिट नहीं होता। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी विच यू ऑलवेज ऑलवेज हैव टू फॉलो। तो मैंने आपको कहा था जी 1888 और 1896 से 1888 से परफेक्टली मार्केट रिजेक्ट हुई और TP1 1864। देखें, बड़े टीपी बताए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 240 पिप्स का टीपी। आप मुझे बता दें कोई किसी ग्रुप के अंदर, किसी यूट्यूब चैनल, किसी वीडियो के चैनल्स के अंदर इस तरीके से इतने इतने बड़े टीपीज शेयर नहीं किए जाते। और मैंने कहा TP2 आपका
40-45 तक जो है वो जा सकता है। तो ये सेटअप मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके मुताबिक ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड हुई और बेहतरीन जो है वो 240 जो है वो पिप्स तो हर एक ने निकाला ही होगा और बेहतरीन रहा। उसके अलावा यूरो का मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो 1.078 से आप जो है वो सेलिंग में बैठिएगा। 1.079 तक मार्केट गई और अभी भी जो है वो प्रॉफिट के अंदर है वो वाली ट्रेड्स, और मज़ीद मुझे उम्मीद है कि कल थोड़ा सा और प्रॉफिट भी दे जाएगी। लेकिन वही चीज़ है कि 70-80 पिप्स करेंसीज के अंदर अगर आपको मिल रहे हैं तो उनको हरगिज़ हरगिज़ छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा जो है वो कैनेडियन डॉलर, मैंने आपको पहले कहा था कि जी 1.345 का एरिया यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, वहाँ से सेलिंग आई और 1.337 तक गई और उसके बाद बाइंग निकली। ओवरऑल मैंने आपको कहा था कि जी जो कैनेडियन डॉलर है इट कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ 1.355। ये वाला लेवल अचीव हो सकता है, कल भी अचीव हो सकता है, लेकिन ये कि इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस फॉर द सेलिंग। और यूएसडी जेबीवाई का मैंने आप सेलिंग की कॉल दी, तो उसमें भी वही बात है कि थोड़े से करेंसी ज़रा लो होते हैं। बहरहाल ये कि यूएसडी जेपीवाई को मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता, लेकिन यूएसडी जेपीवाई के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने वाला है, उसकी मैं वजह भी बयान करूँगा, फंडामेंटल रीज़न बयान करूँगा वीडियो के अंदर आगे चल के। जो लोग उस पेयर को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नैस्डैक मैंने देखें दुनिया यहाँ पर क्या क्या कुछ नहीं आता रहा, 13,150, 13,750 और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन मैंने हमेशा आपको बात की है कि जब तक रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस सेल करें, जब तक सपोर्ट है सपोर्ट सेल कीजिएगा। आज भी जो है वो नैस्डैक ने प्रीवियस लो जो 3-4 दिन का बन रहा था वो तोड़ा है और शायद क्लोजिंग भी उसी लो के नीचे हो जाएगी। इट्स अ बेसिकली दूसरा, मैंने अपनी वीडियो के अंदर ग्रुप के अंदर मैंने पहले बता दिया था कि इंट्रा डे के ऊपर ब्यूटीफुल एम पैटर्न बन रहा है नैस्डैक का, जो कि प्ले करेगा और ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। तो जिन्होंने मेरी इस बात को फॉलो किया, जो कि सेलिंग में बैठे रहे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, वही बात है 300-400 पिप्स का प्रॉफिट, 250-300 पिप्स का प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर अर्न करने में कामयाब रहे। बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल को मैंने बड़े अच्छे तरीके से कल डिटेल में कवर किया था और जो जो बातें मैंने बताई थी अल्लाह पाक के हुक्म से हर चीज़ वैसी ही हुई। मैंने आपको सीधा बताया था कि जी मुझे नहीं लगता कि 80 से ऊपर कोई ऐसा मोमेंटम, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि ऑयल को 80 से ऊपर क्लोजिंग करवा दे। वही हुआ, 79 का लेवल था और वहाँ से रिजेक्शन आई, ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शन आई। अच्छा, ऑल्दो कि मेरा टारगेट जो था वो 76.5 था, लेकिन 76.75 तक मार्केट ही आ सकी। तो ओवरऑल लेकिन ये कि हमने फिर भी ना करते हुए भी आप देख लीजिए कि 200-250 पिप्स जो है 150 से 200 पिप्स हमने ऑयल के अंदर निकाल लिए और मल्टीपल टाइम्स बाद में दोबारा भी मैंने लेट जब पंप एक वहाँ से उठा तो फिर वहाँ से दोबारा भी जो है वो सेलिंग की कॉल्स दी, तो उसके अंदर भी हमने मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट बनाया ग्रुप के अंदर। तो ओवरऑल जिन लोगों ने मेरी वीडियो फॉलो की यकीनन उनके लिए बहुत अच्छा दिन, और जिन्होंने मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया उनके लिए तो यकीन बहुत ही अच्छा दिन होगा। और अगर देखें, बात यह है कि मार्केट है, इंसान को किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। परफेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लेवल निकालना, वो लेवल प्ले होना, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक, और मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। हर तरह जो है ना वो हर चीज़ जो है वो ऐसे नहीं होती जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश ये होती है कि अच्छे तरीके से जो है वो मार्केट को जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाए। अच्छा, और अभी जो है वो मार्केट थोड़ा सा मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ कि जी क्या चीज़ जो है वो हो रही है। अच्छा हाँ, एक्सएनजी में पंप आया, एक्सएनजी के अंदर भी पंप मौजूद था। अब क्या चीज़ दिखने में आ रही है हमारे पास रिगार्डिंग ओके जी। अच्छा, सबसे पहले जी कवर कर लेते हैं जी ऑयल को दोबारा से। तो ऑयल जो है वो इस टाइम के ऊपर खड़ा हुआ है 77.93 के ऊपर, ठीक हो गया। मैं इस टाइम पे 77.94 का जो है मौजूद है। तो आई स्टिल थिंक दैट इट्स अ गुड लेवल फॉर सेलिंग। और अगर अगर कहीं आपको 78.37 के पास अगर ऑयल मिल जाता है तो इट विल बी एन एक्सेलेंट एरिया फॉर सेल। दोबारा से आप वहाँ पर सेलिंग एंट्री डाल सकते हैं कल।
और जो पहला टीपी होगा इसका हमारा वो होगा, हाँ जी, 76.8। और उसके बाद डीपर डाउन जो कि मैं देखना चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ जी 75.5 का एरिया। ये कल मार्केट में जो है वो हमें एरियाज़ मिल सकते हैं, बड़े आराम से मिल सकते हैं। बहुत अच्छे एरियाज़ हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल जाने चाहिए। और तो ये जी। अच्छा, दूसरा जो है वो बात कर लेते हैं जी सबसे पहले। अच्छा जी, कैनेडियन डॉलर जो है, कैनेडियन डॉलर इज़ गोइंग अप हर एवरी डे बाय डे जो है वो। सॉरी, थोड़ा सा ज़रा यार आज माजरत दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ज़रा क्योंकि प्रॉपर होमवर्क नहीं कर सका, एक जगह मुझे जाना था और उस जगह में जाने जाने में मुझे जी सॉरी। अच्छा, अब आपने जो यूरो का, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि यूरो का एरिया वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था कि जी 1.078 के पास अगर आपको मिलता है दोबारा से, तो आप ज़रूर ज़रूर जो है वो उसको वहाँ से जो है वो सेल कीजिएगा, सेलिंग में रहिएगा। लेकिन थोड़ा सा मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं। असल में डाटा कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑयल को कवर करना चाहूँगा, सॉरी यार, तो इसको बंद करें और वीडियो के ऊपर तवज्जो दी जाए। अच्छा जी, ऑयल का जो मैं बताता चलूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बार बार बताया था कि मैंने एक जीटीसी का ब्रोकर ऐड किया फॉर द क्लाइंट्स ऑफ यूके एंड यूरोप। यूके एंड यूरोप में ओनली रेगुलेटेड जो है वो ब्रोकर्स अलाउड हैं। तो जीटीसी के नाम से मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीटीसी को ज्वाइन करके आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यूके और यूरोप वाले मेरे व्यूज़ हैं। ठीक हो गया ये बात। अच्छा, दूसरा जो बात है वो ये करने वाली है कि जो ऑयल है, ऑयल में आपको कल जो डाटा है ना, सबसे पहले हम, क्योंकि हमने ना ऑयल की प्राइस से रिलेटेड चाइना को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब चाइना का कल सीपीआई नंबर है, और अगर चाइना का सीपीआई नंबर ऑन द ये जो कंसेंसस है वही आता है, तो फिर दिस मीन्स अ बैड न्यूज़ फॉर द ऑयल प्राइसेस। और जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो ऑयल के लाजमी पूरे हो जाएंगे। दूसरा ये कि नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक जो है वो कल मज़ीद नीचे जा सकता है, एम बन चुका है। थोड़ा बहुत अगर दोबारा से रिट्रेसमेंट लेता है 50 तक भी दोबारा से अगर 12,500 550 भी जाता है, तो आप लाजमी लाजमी अच्छे तरीके से सेल लीजिएगा। ज़्यादा क्या होगा कि वो नीचे का रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, फ़ौरन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ये बात मेरी याद रखिएगा। H4 के अंदर भी एक दफ़ा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको ऊपर भी जाना है तो जितना मर्जी ऊपर जाएगा वहाँ से आप सेल लीजिएगा। और नीचे जो है वो बहरहाल ये जो लेवल है ये मीट होना था, यहाँ से ऊपर उठ सकता है, ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन वही बात है कि ये थोड़ा बहुत मेरा तो है कि 4 आवर के ऊपर बेयर फ्लैग बनाने की पोजीशन बनाएगा। अब ये नैस्डैक, क्योंकि नैस्डैक ने नीचे जाना डिसाइड कर चुका है अपना, मेरे हिसाब से इसको लाजमी नीचे जाना चाहिए। और नीचे के लेवल 250 के, 100 के और 11,900 के और ये सारे 700 की ये लेवल्स अब एक्सपोज हो जाएंगे अगर कल वीकली क्लोजिंग भी जो है वो 11,250 से नीचे आ जाती है। वीकली क्लोजिंग है। अच्छा, दूसरा और जो है वो हम जीबीपी की बात करें। जीबीपी ने थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथ दिखाई है, 1.22 तक गया मार्केट। थोड़ा बहुत हमारी सेलिंग भी जो थी, मैंने बार होल्ड करने का कहा, तो ब्रेक इवन पे वो निकल गए होंगे इस टाइम पे जिन्होंने सेल किया था मेरे लेवल से। क्योंकि देखें वही बात है कि 60-70 पिप्स आपको होल्ड करना पड़ भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई तूफान नहीं आया था। माशाल्लाह 250 पिप्स के एक एक जो है वो टीपी हम लोग लगाते हैं। तो अगर 60-70-80 पिप्स अगर आप होल्ड भी कर लेंगे तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। तो जीबीपी के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा, डाटा काफ़ी मौजूद है, और डाटा जितना भी है ना वो कोई बहुत अच्छा डाटा नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जीबीपी को वीक करेगा। मैं बता दूं आपको बात। और अगर कहीं दोबारा से अगर आपको 1.22 के पास मिल जाती है मार्केट, तो टका के सेल कीजिएगा, टका के प्रॉपर जिसका मिलना कि आप ठीक है जिसको आप करें लंबे तक सेल कीजिएगा। तो लेकिन बहरहाल ये कि वही बात है कि 1.2185 जो है वो एक अच्छा सेलिंग लेवल है जीबीपी का।
और यहाँ से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एक्सएनजी को अगर हम देखते हैं तो 4 आवर के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश में पूरी तरह से एक्सएनजी मौजूद है, और अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो इसका TP1 जो है वो दोबारा से 2.65 और आगे से अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 3.15 का जो है वो हमारा TP1 इसका हो सकता है। दूसरा ये है कि एक्सएनजी का जो डाटा आया है यूएस इकॉनमी के मुताबिक वो भी नेगेटिव डाटा है, मतलब नेगेटिव से मुराद ये है कि उनकी जो सप्लाईज और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो नेगेटिव हुई है। तो आप उसको अगर रीस्टॉकिंग करेंगे तो दे हैव टू गिव द ऑर्डर्स ऑफ द नेचुरल गैस, तो जिसकी वजह से नेचुरल गैस की प्राइस ऊपर जा सकती है, और मैं बाइंग साइड के ऊपर टिल्ट रहूँगा। इस लेवल के ऊपर सेलिंग करना इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द एक्सचेंज। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये है कि अब बात करते हैं USD JPY की। अच्छा, JPY का मसला ये है कि जो अब इनके जो नए बैंक ऑफ जापान के नए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो तैनात होने लगे हैं, और उनके बारे में यही है कि वो डोविश पॉलिसी के बजाय थोड़ा सा हॉकिश पॉलिसी लेकर आएंगे, और द मोमेंट अगर हॉकिश पॉलिसी आती है तो JPY की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बन सकती है, और स्ट्रेंथ जो बनेगी तो 126 का एरिया मुझे सामने खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि शायद 125 का एरिया। तो ये जो एरियाज़ हैं, ऑल्दो के DXY ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा यही है कि 132.5 से ले के 134.5 तक एक आइडियल एरिया है सेलिंग। आप यहाँ से येन के अगेंस्ट जो आप सेलिंग ट्रेड्स लीजिए, येन स्ट्रॉन्ग होगा, येन विल गेट स्ट्रॉन्गर, DXY विल गेट वीकर, और ये जिसका पहला TP होगा 126 होगा। देखिए, मैं हमेशा ही बात करता हूँ TP में लंबे बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से वो हिट होते हैं। तो 126 और 124 ये जो है वो पहले TP इसके हो सकते हैं। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा कुछ दरमियान में अगर उसको बुक करना चाहे तो 127 128 पे भी कर सकता है, इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ हो गई, और उसके अलावा हाँ जी, अब आ जाते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड अगर कोई भी 2 कैंडल्स 4 आवर की, बल्कि 2 क्या, एक ही मैं कहूँगा, 1860 से ऊपर ओपनर क्लोज करता है कल मॉर्निंग में, तो फिर जो पहला TP होगा वो 1874 होगा, और 1878 कैन बी एन अनदर बल्कि 81 ही कह लें, या 78 ही मैं कहूँ, 71 से 78 से 81 कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया फॉर द सेलिंग। और वो वाली सेलिंग जिसे कहा जाए कि वो सेल दोबारा से जो है इन द लॉन्गर रन, वही चीज़ है कि 64 55 एंड देन 45 ये एरियाज़ मौजूद हैं, बल्कि शायद 49 कर लीजिए, 55 का एरिया। तो ये एरियाज़ मौजूद हैं, लेकिन मुझे चांसेस ये हैं कि थोड़ा बहुत एक पुल बैक गोल्ड लाजमी देगा, इतनी जल्दी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा। ऑल्दो के जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, चाहे वो मैंने आपको बात की थी कि कल जो है वो आज 30 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स है उनका भी ऑप्शन था, उनका भी इंटरेस्ट रेट हाई हुआ। तो दिस इज़ द क्लियर साइन कि जो है वो पीपल आर बाइंग के जी फेडरल रिजर्व ने मार्च में इंटरेस्ट रेट पर तबाही फेर देनी है। मिशिगन सेंटिमेंट मौजूद है, कल हाई इम्पैक्ट डाटा है, उसका इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो यही चीज़ है कि मेरा तो अंदाज़ा ये है कि कंज्यूमर्स मिशिगन सेंटिमेंट जो है वो ऑन द लोअर साइड आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश हो सकता है। और हो सकता है कि कल जिस टाइम पे ये सेंटीमेंट का डाटा आए तो गोल्ड ऊपर से दोबारा नीचे का सफ़र करके 45 का एरिया या 50 का एरिया पे मौजूद होगा, और जहाँ से एक अच्छी तगड़ी बाइंग निकल सकती है। सेंटीमेंट मिशिगन सेंटीमेंट ऑल्दो ऑन द हायर साइड कंसेंसस हुआ है, दैट इज़ द कंसेंसस ऑफ द 64। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद ये 64 से नीचे का मामला आए, और एज़ पर कंसेंसस फिगर ना आए, जो कि गोल्ड को बुलिश कर सकती है। बुलिश तो नहीं करेगी, लेकिन आपको एक अच्छी बाइंग वहाँ से निकाल के दे सकती है। तो ख्याल रखें जी। आई होप कि मैंने सब चीज़ें कवर कर दी, डिटेल में कवर कर दी। कॉपी ट्रेडिंग का मैं कल काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ लेते हैं। तो बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ आप लोगों को गाइड करूँ, सारा कुछ करूँ। तो ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। और जी, वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और प्लीज़ वीडियो पे मेहनत कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट्स हिट होते हैं। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर 2-3 दिन से कोई मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़ा क्या आता, 2-3 दिन से जब बेयर फ्लैग बन रहा है, मार्केट रेंज में, और उस रेंज के अंदर अंदर ही हमने प्रॉफिट निकालना था, और निकालते रहे हमारे बंदे। तो अब आज रेंज टूटी है, तो आज भी रेंज जो बताई हुई थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही मार्केट मूव किया, और उसके मुताबिक ही प्रॉफिट हुआ है। तो इट्स अ गुड साइन। आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे
तब रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। बाकी ये कि मार्केट है, मार्केट को तो अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से चलना है। और बस हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पे अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जी ख्याल रखें, हैव अ गुड डे जी।